नमस्कार। सिंह राशि वाले दिसंबर महीने का संपूर्ण राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। मैं बताऊंगा कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, और अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अशुभ फल या अशुभ स्थितियां उत्पन्न होती हैं जो आपके जीवन में आपको कष्ट दे सकता है, तो इसके अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं ये भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। तो चलिए सिंह राशि वाले, हम लोग जानते हैं दिसंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल, जिसमें हम लोग सबसे पहले प्रारंभ करेंगे कर्म क्षेत्र से। सिंह राशि वाले, सर्वप्रथम देखिए, आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति जो है वह शुक्र होते हैं, और शुक्र की स्थिति की बात करूं तो शुक्र जो है आपकी कुंडली में वह पंचम स्थान में 8 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि 8 दिसंबर तक यह पंचम स्थान में रहेंगे, तो 8 दिसंबर के बाद वास्तविक तौर पे सही में यह मकर राशि में चले जाएंगे, छठे घर में चले जाएंगे, जहां काल पुरुष की कुंडली में नीच के होते हैं, शुभ फलदायी नहीं होते हैं। तो कर्म क्षेत्र में डिस्टर्बेंस आएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या कि 5 दिसंबर से मंगल समगृही राशि तुला को छोड़ करके चतुर्थ स्थान जो इनकी खुद की राशि है वृश्चिक, यहां पे आ जाएंगे, और ये जो है कर्म क्षेत्र को 7वीं दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। क्योंकि आपका सिंह लग्न यानी सिंह राशि है, तो आपके जीवन में मंगल भाग्यश भी होते हैं। अतः कर्म क्षेत्र की बात अगर कर ले सिंह राशि वाले, पूरे महीने तरक्की और उन्नति के रास्ते दिखते रहेंगे। सूर्य के भी 16 दिसंबर तक दृष्टि रहेगी, अतः प्रशासनिक क्षेत्र का भी पूर्ण सपोर्ट आपको मिलेगा। मंगल जो है कर्म क्षेत्र पे दृष्टि डालना चालू कर देगा, यानी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड भी आपको पूर्ण सपोर्ट मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा पंचम स्थान के अधिपति बृहस्पति जो है यह केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति में है, अतः पूरे महीने आपको एजुकेशन से लेकर के लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि सूर्य और बुध की युति भी रहने वाली है 10 दिसंबर तक, तो निश्चित तौर पे प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते आवश्यक तौर पे खुलने चालू हो जाएंगे। यानी जो लोग परेशान हैं कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, जो लोग इस कारण से परेशान हैं कि मेरा कुछ होगा कि नहीं, जो हताश और घबरा गए थे, आपके लिए 5 दिसंबर के बाद ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। अगर हम चर्चा करें नौकरी या व्यवसाय में कुछ परिवर्तन की स्थितियां उत्पन्न होंगी, बिल्कुल। आपके जीवन में बुध जो है यह 10 दिसंबर से पंचम स्थान में आ जाएंगे, और यह लाभकारी रहेगा। अतः 10 दिसंबर के बाद नौकरी या व्यवसाय में जो भी परिवर्तन आपको करना है आप कर सकते हैं। लोगों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, और यही सहयोग आने वाले टाइम पे आपको आगे भी लेकर के जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें विदेश यात्रा का हाल कैसा रहने वाला है, विदेश कारक आपकी कुंडली में जो है बुध है और मंगल है। बुध जो है यह 10 दिसंबर को पंचम स्थान में यानी धनु राशि में आ जाएंगे, और मंगल जो है यह केंद्र में आ जाएंगे 5 दिसंबर से, और इसके बाद फिर अपनी 8वीं दृष्टि से आय स्थान को देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ जाए तो प्रभावशाली हो जाता है। यानी आपके जीवन में 8 दिसंबर के बाद विदेश यात्राओं की संभावनाओं में विशेष वृद्धि दिखनी चालू हो जाएंगी। 8 दिसंबर के बाद तरक्की और उन्नति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। यानी 5 दिसंबर के बाद विदेश यात्राओं के रास्ते चालू हो जाएंगे, और 8 दिसंबर के बाद उन्नति के रास्ते चालू हो जाएंगे। क्योंकि शुक्र जब षष्ठ घर पे आएगा तो यह द्वादश स्थान को अपनी 7वीं दृष्टि से देखेगा 8 तारीख के बाद, जो आपको विदेश यात्राओं में आगे बढ़ाना चालू कर देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कर्म क्षेत्रों में लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। आय की स्थिति की बात कर ले तो, और धन का, क्योंकि इसके बिना तो जिंदगी चलना ही नहीं है। आपकी कुंडली में आय कारक जो है वो है बुध, धन कारक भी आपकी कुंडली में होते हैं बुध। और सत्य बात यही है कि आपके जीवन में पूरे के पूरे महीने बुध की स्थिति इतनी अच्छी होने वाली है कि आप पैसे पीट देंगे। होगा क्या कि 10 दिसंबर तक बुध जो है यानी आय और धन का मालिक केंद्र में है, और 10 दिसंबर से जो है यह फिर चले जाएंगे धनु राशि में 29 दिसंबर तक। 29 दिसंबर के बाद ये आएंगे षष्ठ घर में, लेकिन तब तक मंथ ऑलरेडी नजदीक क्लोज के आधार पर रहेगा। तो यानी आपकी कुंडली में जब पंचम स्थान में बुध आएंगे 10 दिसंबर से, तो निश्चित तौर पे आय स्थान को दृष्टि डालेंगे अपने 7वीं। और एक महत्वपूर्ण तथ्य को समझिएगा
मंगल भी जब 5 तारीख को वृश्चिक राशि में आएंगे तो यह भी आय स्थान को 8वीं दृष्टि से देखना चालू कर देंगे। बृहस्पति भी 5वीं दृष्टि से आय स्थान को पूरे महीने देखने वाला है, यानी पूरे महीने धन की कमी नहीं होने वाली है। आप खर्च से परेशान हैं, आपको लग रहा है कि क्या होगा, आपकी यात्राएं होने वाली हैं, पैसे बहुत आ जाएंगे, डोंट वरी। अगर हम लोग चर्चा करते हैं कैसा रहने वाला है आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल और लव रिलेशन की स्थितियों की चर्चा करते हैं। दाम्पत्य जीवन कारक आपकी कुंडली में बृहस्पति 7वें घर में ऑलरेडी विराजमान है। 7वें घर के अधिपति शनि 6ठ घर में अपने स्वयं की राशि और कारक तत्व स्थान पे विराजमान है। और इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी देखने को है, क्योंकि बृहस्पति जो है केंद्र में है तो विवाह के योग तो बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे। यानी आपके जीवन में पूरे महीने प्रेम विवाह के योग बहुत अच्छे हैं। लव रिलेशन आपका 10 दिसंबर से बहुत अच्छा हो जाएगा। 10 दिसंबर के बाद अपने लव रिलेशन से मतलब लोगों से आप मिलेंगे भी, उससे पहले भी आप मिल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक तथ्य यह भी देखने वाली बात है कि आपके इस पूरे महीने में परिवार वाले अगर लव रिलेशन से नहीं मान रहे थे तो वह विवाह के लिए भी मान जाएंगे। अगर हम चर्चा करें कैसा रहेगा छोटे भाई और बड़े भाई बहनों का हाल, तो छोटे भाई और बड़े भाई बहनों की स्थिति की बात करें तो पूरे महीने जो है छोटे भाई बहनों से रिश्तेदारों से मतभेद चालू होंगे, लेकिन 8 दिसंबर से 8 दिसंबर के बाद शुक्र जो है सष्टेश हो जाएंगे। यानी 8 दिसंबर के बाद आपको किसी भी स्थितियों में छोटे भाई बहनों से रिश्तेदारों से मतभेद नहीं करना है, बच के रहना है, पैसे वगैरह नहीं देने हैं। बड़े भाई बहनों से पूरे महीने तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, लाभ की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन छोटे भाई बहनों से रिश्तेदारों को परेशानियां हो सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, विवाद मत कीजिएगा, हेल्पिंग नेचर को मन में बना करके रखिएगा। अगर हम बात करें भूमि मकान वाहन संपत्ति और माता पिता की स्थितियों का, तो देखिए चतुर्थ स्थान पे स्वयं मंगल आकर के रोचक योग उत्पत्ति कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति भी उत्पन्न होंगी। 16 दिसंबर तक सूर्य भी चतुर्थ स्थान पे है, यानी पूरे महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा। पूरे महीने उन्नति और तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे और पूरे महीने पिता से भी तालमेल आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे। परंतु 8 दिसंबर से पिता स्थान कारक ग्रह जो है वह प्रवेश कर जाएंगे 6ठ स्थान पे, यानी मकर राशि में। तो 8 दिसंबर के बाद पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी, पिता से थोड़ा मतभेद, पिता से थोड़ा अस्थिरताएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो आपको इन चीजों पे ध्यान देकर के रखना पड़ेगा, क्योंकि जब परिस्थितियां खराब होती है ना तो परिस्थितियों को कंट्रोल किया जाता है, परिस्थितियों से झगड़ा नहीं किया जाता, उससे समझौता किया जाता है या बचा जाता है। तो आप अपने पिता के स्थितियों को बना करके रखिएगा और भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ तो मिलना ही मिलना है। आप बाहर भी घूमने जा सकते हैं, स्थितियों में बहुत सुधार रहेगा। पंचम स्थान की चर्चा करते हैं, यानी आपके संतान का और शिक्षा का। संतान और शिक्षा कारक स्थान में 8 दिसंबर तक तो देखिए शुक्र है। ऐसे तो देखिए सिंह राशि वाले आपकी कुंडली में शुक्र जो होते हैं वो कर्म क्षेत्र के अलावा पराक्रम क्षेत्र के मालिक होते हैं, मतलब बहुत अहम भूमिका निभाता है। परंतु सिंह लगन में या सिंह राशि में शुक्र जितना कमजोर हो उतना बेहतर है, क्योंकि भटकाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। सिंह राशि का स्वामी को रिप्रेजेंट करता है राजा को, शेर को। शेर अगर अपने फोकस से गड़बड़ हो जाए, अपने शिकार को मन हट जाए तो उस जीवन में सफल नहीं हो सकता। तो शुक्र कमजोर हो तो बेहतर है, इसीलिए सिंह राशि वालों को ज्यादातर जो है लोगों से थोड़ा सावधान होना चाहिए। अब देखिए पंचम स्थान में जो है बुध जो है आ जाएंगे आपकी कुंडली में 10 दिसंबर से पंचम स्थान में आ जाएंगे और 16 दिसंबर से सूर्य भी आ जाएंगे। यानी एक बात तो स्पष्ट है कि 8 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक शिक्षा में बाधा है, संतान को लेकर परेशानियां हैं। इसके बाद पूरे महीने स्थितियों में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। यानी पूरे महीने आपको शिक्षा, संतान की लाभ, संतान की तरक्की, संतान से मतभेद में कमी देखने को मिलेंगे। अगर स्वास्थ्य की चर्चा कर देते हैं तो स्वास्थ्य कारक शनि आपके पूरे महीने स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। आप अपने आप को मजबूत कीजिएगा, अच्छे भोजन कीजिएगा, अपने शरीर के वजन को घटाइएगा, कॉन्फिडेंट आ जाएगा और इसके अलावा किसी भी स्थितियों में जो है आप एक्टिव रहने वाले हैं। परंतु एक तथ्य समझना है कि शुक्र जो है आपकी कुंडली में ये 8 दिसंबर से 6ठ स्थान पर रहेंगे, अतः गले की समस्या और चेस्ट की समस्याओं में थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। इसके लिए उपाय बता देता हूं आपको। पूरे महीने बेहतर बनाने के लिए लक्ष्मी जी को जो है आपको क्या करना है कि दीप प्रज्वलित करना है, लाल पुष्प पर डेक चढ़ाना है। पूरे महीने गायत्री मंत्र के जाप आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगे। और इसके अलावा जो है पूरे महीने को अगर और बेहतर बनाना चाहते हैं तो 16 दिसंबर तक, क्योंकि सूर्य का और केतु का ग्रहण दोष रहेगा, तो 16 दिसंबर तक सूर्य को जल दीजिए, लाल तिलक लगाइएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सिंह राशि वाले
तो प्रिय सिंह राशि वाले, कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, इसकी संपूर्ण विस्तारित जानकारी मैंने आपके समक्ष उपस्थित किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।